अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा ला युग़य्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युग़य्यिरु मा बिअन्फुसिहिम। मोहतरम सदर स्टेज और मेरे इस्लामी भाइयों, नौजवान साथियों और अजीज़ बच्चों, आज के इस 26 जनवरी के मौके पर चंद बातें आपके सामने रखना चाहूँगा। अल्लाह तबारक व ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व ताला मुझे सही कहने और उस पर हम तमाम को अमल करने की तौफीक अता फरमा। मेरे भाइयों, गलत इल्ज़ाम है हम पर कि वफ़ादारी नहीं करते। गलत इल्ज़ाम है हम पर कि वफ़ादारी नहीं करते। अरे हम मोहब्बत बांटते हैं, अदाकारी नहीं करते। और बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर आए वतन वालों, और बुरा वक्त जब भी आया है वतन पर आए वतन वालों, हम अपनी जान दे देते हैं, गद्दारी नहीं करते। मेरे भाइयों, हम सबको मालूम है कि हिंदुस्तान की तारीख़ में 2 दिन निहायत ही अहमियत के हामिल हैं। एक 15 अगस्त और दूसरा 26 जनवरी। 15 अगस्त जिस दिन हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ की ग़ुलामी से नजात मिला, यानी 15 अगस्त के दिन इस मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ से चंगल से आज़ाद मिला था। इसलिए 15 अगस्त के दिन जश्न आज़ादी मनाया जाता है। और आपको ये भी मालूम है कि 26 जनवरी इस दिन हमारे मुल्क का आइन नाफिज हुआ था। इसलिए गुलिस्तान हिंद और मुल्क हिंदुस्तान का पत्ता पत्ता और गुलिस्तान हिंद का चप्पा चप्पा, पत्ता पत्ता और बूटा बूटा इस बात पर शाहिद हैं कि जब इस मुल्क हिंदुस्तान की मुक़द्दस सरज़मीन पर तन के गोरे मगर मन के काले अंग्रेज़ों का नापाक साया पड़ा और ये साजिश को मुल्क हिंदुस्तान के तख्त व ताज का मालिक बन बैठी, उस वक्त अंग्रेज़ी इक़्तिदार के खिलाफ सबसे पहले आलम बगावत बुलंद हमने किया। राहों की खतरा से बेफिक्र होकर इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपने जिस्मों को लहूलुहान करवा दिया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने सूलियों पर चढ़ना गवारा कर लिया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने फांसी के फंदों को चूमना गवारा कर लिया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने अपनी जानों को कुर्बान कर दिया। इस मुल्क की आज़ादी के लिए बरसरे अदालत नगमे आज़ादी सुनाई, नगमे आवाज़ बुलंद की, तो हमें माल्टा की कोठरियों को अपना वतन बनाना पड़ा। मेरे इस्लाम के गई और भाइयों, इस तरह सदियों गुलामी के बाद मुल्क हिंदुस्तान को हमारी यानी मुसलमानों की कुर्बानियों के बाद मुल्क हिंदुस्तान को अंग्रेज़ की गुलामी से आज़ाद मिला। और ये याम जमहूरियत का ये तारीख़, याम जमहूरियत का ये फ़ैसला हमने बहुत ही सोच और समझ कर इख्तियार किया है, ताकि मुख्तलिफ मज़ाहिब व अदियान और नज़रियत व अक़ाइद के करोड़ों सैकड़ों हिंदुस्तानी मुसलमान मुल्क आज़ादी की हकीकी दौलत से सरफराज हो सके। लेकिन आज़ादी के बाद यूँ मिले वतन के लोग हमसे आज़ादी के बाद, यूँ मिले वतन के लोग हमसे आज़ादी के बाद जैसे बेहिस बाप को दूसरी शादी के बाद। मेरे मुसलमान भाइयों, आज हिंदुस्तान के अंदर क्या हो रहा है? मुल्क आज़ादी के बाद से लेकर आज तक मुसलमानों के साथ कैसे कैसे कार्रवाई इख्तियार किया जा रहा है। आज मुसलमानों के खिलाफ कैसी कैसी साजिशें की जा रही हैं। आज मुसलमानों के खिलाफ कैसे कैसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आज मुसलमान नौजवानों को शक व शुबा की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। आज मुसलमान नौजवानों को मौत के घाट उतार दिया जाता है। आज मुसलमानों को शक की बुनियाद पर उन्हें कत्ल कर दिया जाता है। आज मुसलमानों की छोटे छोटे बच्चों, मासूम बच्चों को गाजर मूली की तरह कत्ल कर दिया जाता है, उन्हें काट दिया जा रहा है।
है और आज मुसलमानों की माँ और बहनों की इज्जत और इफ़्फ़त से खिलवाड़ किया जाता है। आज हमारे माँ और बहनों की इज्जत और इस्मत को तार तार किया जा रहा है और हद तो यह हो चुकी है कि आज मुसलमानों के मसाजिद और मदारिस पर गलत नजरें डाली जा रही हैं, शक की नजर डाली जा रही है। आज मुसलमानों के मसाजिद को मिसमार करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे भाइयों, हद तो यह हो चुकी है, आज हमारी शरीयत इस्लाम पर मुदाखलत करने की कोशिशें की जा रही हैं। मेरे प्यारे भाइयों, याद रखिए, आज के इस स्टेज से, आज के इस 26 जनवरी के इस महफिल से मैं उन जालिमों को, उन गद्दारों को, उन लुटेरों को, उन ठेकेदारों को, उन कुर्सी संभालने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहता हूं, उन फिरका परस्त ताकतों को और उन इत्तेहाद इत्तेफाक के दुश्मनों को और सेकुलरिज्म के नाम पर उन सियासत की रोटियां सेकने वालों को मैं ये पैगाम देना चाहूंगा। मैं ये कहना चाहूंगा कि आए लुटेरों सुनो, आए जालिमों सुनो, आए ढोंगियों सुनो, आज मुल्क हिंदुस्तान की बागडोर तुम्हारे हाथ में है। तुम सारे मुसलमान को परेशान करके रखा है, हिंदुस्तान के देशवासियों को परेशान करके रखा है, हिंदुस्तान में रहने वालों को परेशान करके रखे हो। आए जालिमों सुनो, मैं उन फिरका परस्त ताकतों को ये पैगाम देना चाहूंगा कि खुदा की कसम, इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर, इस धरती पर जब तक ये कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा, मैं एक की बात कर रहा हूं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, 5 नहीं, सिर्फ एक की बात कह रहा हूं, जब तक इस मुल्क हिंदुस्तान की सरजमीन पर यह कलमा पढ़ने वाला मौजूद रहेगा, खुदा की कसम वो अपनी शरीयत पर अमल करता रहेगा। हम क्यों ना अमल ना करें? हम अपनी शरीयत पर क्यों अमल ना करें? हम कल भी अमल करते थे, आज भी करते हैं और क़यामत तक हम अपनी शरीयत पर अमल करते रहेंगे। कोई ऐसा माँ का लाल पैदा नहीं हो सका कि हमको अपनी शरीयत पर अमल करने से रोक सके। अरे आओ तो सही, हम कल भी अमल करते थे, अरे तारीख को देखो तो सही, अरे दे झांक कर देखो तो सही, हम इस मुल्क हिंदुस्तान के ऊपर, हम अपनी शरीयत पर कल भी अमल करते थे, आज भी करते हैं और रोज़े क़यामत के दिन तक करता रहेंगे। लेकिन याद रखना, इसलिए कि इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने सूलियों पर चढ़ना गवारा कर लिया था, आज भी कर सकते हैं। कल भी इस मुल्क की आज़ादी के लिए हमने फांसी के फंदों को चूमना गवारा कर लिया था, आज भी कर सकते हैं। इस मुल्क की आज़ादी के लिए सफ़े अव्वल में रहने वाले हम मुसलमान थे, इस मुल्क से अंग्रेज को भगाने वाले सफ़े अव्वल में हम मुसलमान थे। हम इस मुल्क में रहते हैं, इस मुल्क में जीते से ज़िंदगी में हम अपनी शरीयत पर अमल करते रहेंगे। लेकिन याद रखना जालिमों, अगर हमारी शरीयत पर कोई आँच आई तो हम उसे कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। हम वो मुसलमान नहीं हैं, हम वो नहीं हैं कि इस्लाम मिट जाए और हम अपनी जान बचाते रहें, बल्कि हम वो मुसलमान हैं कि अपनी शरीयत के लिए, मजहब इस्लाम के लिए अपनी जान को कुर्बान कर देना गवारा कर सकते हैं। लेकिन इस्लाम पर कोई आँच आए उसे कतन बर्दाश्त नहीं कर सकते। अरे हम मजलूम ही सही मजबूर नहीं है, हम मजलूम ही सही मजबूर नहीं है हम। अगर हमारी शरीयत पर आँच आई तो बाबा हम भी जिद पे आ जाएंगे। अगर हम जिद पे आ जाए तो फिर सोच लेना कि अंजाम क्या हो सकता है। मेरे भाइयों, आज मुल्क हिंदुस्तान के अंदर क्या चल रहा है, आज मुसलमानों के साथ कैसी कैसी कार्रवाई अख्तियार किया जा रहा है, आज मैं आपको एक अहम बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो ये है कि ये जालिमों, ये गद्दारों जो आज मुसलमानों से जल रहा है, आज मुसलमानों से हसद कर रहा है, उसकी वजह ये है कि आखिर मुसलमान इस मुल्क से इतने प्यार क्यों करता है, मुसलमान इस मुल्क से इतने मोहब्बत क्यों करते हैं। अरे हम प्यार क्यों ना करें, हम जीते जी जिंदगी में इस मुल्क के साथ प्यार करते हैं और रोज़े क़यामत तक प्यार करते रहेंगे। तुम्हें तो मोहब्बत करने का तरीका नहीं मालूम, आओ मैं तुम्हें बताता हूँ। मोहब्बत करने का सर्टिफिकेट किसी खड़े होकर पेशाब करने वालों से लेने की जरूरत नहीं है, किसी नंगे बाबाओं से लेने की जरूरत नहीं है, किसी पंडित से लेने की जरूरत नहीं है, किसी जालिमों से मोहब्बत करने की सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है, किसी टकले से, किसी ढोंगियों से लेने की जरूरत नहीं है। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ मोहब्बत करने का तरीका कौन सिखाया है। हमको मोहब्बत करने का तरीका, मोहब्बत करने का सलीका अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया है, कुरान ने हमें बताया है, कुरान ने हमें मोहब्बत करने का सलीका सिखाया है, तो बतलाया है। मेरे भाइयों, किसी नाबिलों से सीखने की जरूरत नहीं है। मोहब्बत करने का सर्टिफिकेट लेना है, होना है तो मुसलमानों से सीखो मोहब्बत किस तरह किया जाता है। हम इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और क़यामत तक करते रहेंगे। मेरे भाइयों, आज जालिम लोग ये सोच रहे हैं कि मुसलमान इस मुल्क से मोहब्बत क्यों करता है। हम जीते जी जिंदगी में इस मुल्क से मोहब्बत करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन मेरे भाइयों याद रखिए, कुछ फिरका परस्त लोगों की वजह से, कुछ जालिमों की वजह से, कुछ गद्दारों की वजह से आज मुल्क हिंदुस्तान का माहौल बहुत खराब है, मुल्क हिंदुस्तान का माहौल बिगड़ जा रहे हैं। मेरे भाइयों,
इस वजह से कि कुछ गद्दार किस्म के लोग, कुछ लुटेरे किस्म के लोग, कुछ फिरका परस्त लोगों की वजह से आज हिंदुस्तान के माहौल खराब हैं और खराब होते जा रहे हैं। इसलिए मेरे भाइयों, तमाम देशवासियों से, तमाम मजहब के मानने वालों से, तमाम धर्म के मानने वालों से मैं ये अपील करूंगा, मैं ये गुजारिश करूंगा कि तमाम मजहब के लोग एक प्लेटफार्म पर जमा हो जाइए, एक जगह इकट्ठा हो जाइए और उन आस्तीन के सांपों को, उन जहरीली सांपों को कुचल डालो और अपने मुल्क की बका के लिए फिक्र करो। मेरे भाइयों, आज ये जालिम लोग हमसे जल रहा है, वो जलकर राख हो जाएगा, वो जलकर खाक हो जाएगा। किसी ने कहा था कि हाथी चलता रहेगा, कुत्ता भौंकते रहेगा, तुम भौंकते रहो, हम अपनी शरीयत पर अमल करते रहेंगे। मेरे भाइयों, आज हम पर यह इल्जाम लगाया जा रहा है, आज हम पर यह इल्जाम ठोके जा रहे हैं कि मुसलमान इस मुल्क में रहने वाले बासिंदों से मोहब्बत नहीं करते। अरे क्या तुम तारीख को नहीं पढ़ा? क्या तुम अपनी किताबों की मुताला नहीं किया? क्या तुम अपनी किताबों को खंगाला नहीं? क्या तुम अपनी किताबों को पढ़ा नहीं? तुम तारीख उठा कर देखो, तुम तारीख की मुताला करो, तारीख की किताबें खोल कर देखो, पता चल जाएगा कि मुल्क हिंदुस्तान में रहने वाले, इस हिंदुस्तान की हिंदुवासियों से, हिंदुस्तान में रहने वाले बासिंदों से मोहब्बत करते हैं या नहीं। आओ मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें तारीख याद नहीं है तो आओ मेरी बातों को सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ। क्या तुमको वो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो जुमले याद नहीं है? क्या तुमको मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के वो जुमले याद नहीं है कि मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने 1923 के जलसे में खिताब करते हुए फरमाया था, 1923 के जलसे से खिताब करते हुए फरमाया था कि अगर कोई बड़े से बड़े शख्स अगर मुझसे आकर के कहे कि अबुल कलाम आज़ाद, कल मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दे जाएगी, कल मुल्क हिंदुस्तान आज़ादी हो जाएगा, कल मुल्क हिंदुस्तान को आज़ादी दे दिया जाएगा, लेकिन ये एक शर्त है कि तुम हिंदू मुस्लिम के दरमियान मोहब्बत की बातें करना छोड़ दो। तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने जवाब दिया था, बहुत बेहतरीन अंदाज से जवाब दिया था कि अरे मैं तो ऐसी आज़ादी पर लात मारता हूँ, मैं ऐसी आज़ादी पर लात मारता हूँ, मुझे ऐसी आज़ादी की ज़रूरत नहीं है, मुझे तो वो आज़ादी चाहिए कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई तमाम के दरमियान उल्फत और मोहब्बत और भाईचारगी चाहिए। ये पैगाम हमने हिंदुस्तान को दी, ये पैगाम हमने मुल्क को दी। आज हम पर तरह तरह के इल्जाम ठोक कर हमें बदनाम करने की कोशिशें की जा रही है। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों, तमाम धर्म के मानने वाले, तमाम मजहब के मानने वाले, तमाम दीन के पूजा पाठ करने वालों से मैं अपील करूंगा, गुजारिश करूंगा, खास तौर से नौजवानों से कहूंगा कि नौजवानों आगे बढ़ो, सियासत में भी आगे बढ़ो और जमहूरियत में भी आगे बढ़ो। इस मुल्क की बका के लिए फिक्र करो, इस मुल्क की तरक्की के लिए फिक्र करो, इस मुल्क में रहने वाले हिंदुस्तानियों के लिए फिक्र करो। आज हिंदुस्तान में रहने वाले लोगों को शक और शुबह की बुनियाद पर कत्ल कर दिया जाता है। क्यों? इसलिए कि कुछ जालिमों ने, कुछ गद्दारों ने मुल्क के हालात को बिल्कुल बिगाड़ करके रख दिया है। मेरे भाइयों, आओ मैं तुम्हें बताता हूं कि अपने अंदर से बुग़्ज़ अदावत की जंजीरों को निकाल फेंको, तोड़ डालो और अपने अंदर मोहब्बत और उल्फत को पैदा करो, भाईचारगी को पैदा करो और इस मुल्क की हिफाजत के लिए सोचो, इस मुल्क में रहने वाले की हिफाजत के लिए सोचो, इस मुल्क की तरक्की और बका के लिए गौर व फिक्र करो। मैं इस शेर के साथ अपनी बात को ख़त्म करता हूँ कि वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो लूट रहे हैं सपनों को, मैं चैन से कैसे सो जाऊं। वो बेच रहे हैं भारत को, मैं खामोश कैसे हो जाऊं। आमीन व मा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।